राम देवी सीता को अपवित्र समझते थे। हेलो फ्रेंड्स, सीता परित्याग, देवी सीता को हंसी क्यों आती है? इस वीडियो से हम अच्छी प्रकार से जान चुके हैं कि राम सीता को कितना प्रेम करते थे। सीता आदिशक्ति हैं और राम परम ब्रह्म। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सीता आदिशक्ति हैं और राम परम ब्रह्म, अर्थात सीता भगवती हैं और राम भगवान। वो भगवती और भगवान जो सभी जीवधारियों की चेतना का मूल आधार हैं, जिनकी स्तुति मूल मंत्र में कुछ इस प्रकार से की गई है। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ये भगवती और भगवान क्या हैं? ये भगवती शक्ति हैं और भगवान शिव हैं। भगवती परमात्मा का स्त्री रूप हैं और शिव परमात्मा का पुरुष रूप हैं। भगवती फेमिनाइन एनर्जी हैं और शिव मैस्कुलाइन एनर्जी हैं। दोनों एनर्जीज के मिलने से ही सृष्टि, समस्त सृष्टि अस्तित्व में है। अर्थात शिव में शक्ति हैं और शक्ति में ही शिव हैं, जिसे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। अर्थात जो शिव की आत्मा है वही शक्ति की आत्मा है। दोनों दो पृथक पृथक तत्व नहीं हैं, मूल रूप से दोनों एक ही आत्मा है, एक ही तत्व हैं। इसी कारण युगलाष्टकम में कहते हैं कि कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। और इसी कारण श्री रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं देवी सीता को, तत्व प्रेम कर मम हरितोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो हिपाही, जानु प्रीति रस इतने माही। मूल रूप से राम की आत्मा है सीता, अर्थात देवी सीता के जो भी कर्म हैं वो राम से पृथक नहीं हैं। अर्थात यदि देवी सीता अपवित्र हैं तो राम की आत्मा होने से राम भी अपवित्र होते हैं। और राम भली भांति स्वयं को जानते हैं, अपना और देवी सीता का तत्व जानते हैं। जब तक राम अपवित्र नहीं हैं, सीता अपवित्र हो नहीं सकती। ये राम भली भांति जानते हैं। इसलिए ये तो पूर्णतया आधारहीन है कि राम सीता को अपवित्र समझते हैं, पर ये आध्यात्मिक सत्य है सीताराम का, जिसे सांसारिक मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। अब जो ग्रंथों के हवाले से ये कहते हैं कि राम ने सीता को अपवित्र कहा है और इसीलिए उनका परित्याग किया है। जैसे वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हैं कि उसमें लिखा है कि क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो ग्रहण करेगा? और महाभारत के रामोख्यान में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि राम ने सीता को अपवित्र कहा और कहा कि अब तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम जहाँ चाहे जा सकती हो। गलती उन शिक्षाविदों की नहीं है जो कहते हैं कि ये तो लिखा है ग्रंथों में। गलती हमारी है जो हम इन ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हैं, भगवान राम के चरित्र को नहीं। ध्यान दें कि राम को ये पता था कि रावण देवी सीता को हर कर ले गया है। जटायु ने राम को सब बताया था, रावण की करनी और अपनी दशा। जटायु की जो दशा रावण के द्वारा हुई थी। राम जानते थे कि सीता लंका में है और उन्होंने जब हनुमान जी को देवी सीता की खोज में लंका भेजा तो हनुमान जी ने देवी सीता को अत्यंत दीन दशा में देखकर उनसे कहा, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित अहें रघुबीरा। निश्चय मारी तो ही ले जई हैं, तिहुपुर नारद आदि जसु गई हैं। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम को देवी सीता के चरित्र पर जरा भी संदेह नहीं था और राम ने न केवल समुद्र पर सेतु बनाया था देवी सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए, बल्कि रावण का वंश सहित समूल नाश कर दिया था। ग्रंथों में क्या लिखा है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राम ने क्या किया है। भगवान राम का चरित्र और आचरण क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ ग्रंथों के अनुसार राम सीता को कहते हैं कि अब तुम अपवित्र हो, मेरे योग्य नहीं हो,
तुम जहाँ चाहे जा सकती हो। वहीं वास्तविक जीवन में वनवास समाप्त होने पर अयोध्या आने पर सीता गर्भवती हुई हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि राम ने उन्हें कभी अपवित्र नहीं समझा और उनको शरीर के तल पर अपनाया, उनसे दैहिक संबंध बनाए। वो उनकी अर्धांगिनी हमेशा रहीं। वो तन और मन दोनों से उनकी पत्नी थीं। यदि वो उन्हें अपवित्र समझते तो सीता राम के पुत्रों लव और कुश की माता कैसे बनी। यहीं से ये ग्रंथ भोगवादियों की मिलावट का शिकार लगते हैं, जो राम के व्यक्तित्व को, देवी सीता के व्यक्तित्व को गिराना चाहते हैं, जबकि राम का जो आचरण रहा है वो देवी सीता के प्रति सदा समर्पित रहा है। जैसे सीता निष्कासन के बाद राम ने भूमि पर ही जीवन पर्यंत शयन किया। कारण सीता यदि कष्ट में हैं तो राम भी सुख से नहीं रहना चाहते और अपने समर्पण का प्रमाण उन्होंने तब भी दिया जब अश्वमेध यज्ञ में वो देवी सीता की प्रतिमा के साथ यजमान बने। यदि उन्होंने देवी सीता को अपवित्र समझा था तो लव कुश का जन्म कैसे हुआ और धार्मिक अनुष्ठान में सीता की प्रतिमा राम की अर्धांगिनी स्वरूप वामांग क्यों प्रतिष्ठित की गई। और यदि राम को देवी सीता पर रंच मात्र भी संदेह था तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को क्यों अपनाया। वो जानते थे सीता परम पवित्र हैं और एक पति अपनी पत्नी को हर स्थिति में समाज और ग्रंथों से अधिक जानता है। और राम तो कोई साधारण पुरुष भी नहीं है और देवी सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। स्वयं परमात्मा ने स्त्री और पुरुष का शरीर धारण किया था सीता राम के रूप में। ग्रंथों से ज़्यादा इतिहास प्रामाणिक होता है और इतिहास कहता है कि सीता राम के दोनों पुत्रों लव और कुश का शासन हजारों वर्षों तक भारत भूमि पर रहा है। सत्य तो यह है कि ये ग्रंथ भोगवादियों की मिलावट का शिकार हुए हैं। इनमें कभी मार्कंडेय ऋषि का तो कभी वेद व्यास और कभी वाल्मीकि ऋषि का नाम लेकर वो लिखा गया है जो ईश्वर की जीवन गाथा उनके चरित्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। अब जिन्होंने भी ये नीचता की है, महान विभूतियों के नाम का गलत उपयोग किया है, उनकी मंशा इन महान विभूतियों, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे मार्कंडेय हों या वेद व्यास ही, उनके नाम का उपयोग कर ईश्वर के चरित्र को नीचा गिराना ही है और समाज को पथभ्रष्ट करना है। इन ग्रंथों का या तो बहिष्कार करना चाहिए या इनमें संशोधन करना चाहिए। हरिओम।